रागिनी सिंह के साथ। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। रांची में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। पूर्व सीएम बाबूलाल मराड़ी रहे मौजूद। 10 अक्टूबर से झारखंड में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। यात्रा के संयोजक सुबोध कांत सहाय ने दी जानकारी। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का केजरीवाल पर निशाना। कहा अपने बयान को लेकर मांगे माफी। हजारीबाग में जुलूसे मोहम्मदी के दौरान हादसा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक की मौत, कई हुए घायल। और अब खबरें विस्तार से। रांची में बीजेपी के प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व सीएम बाबूलाल मराड़ी ने कहा कि जब से देश में पीएम मोदी की सरकार बनी है तब से बिना भेदभाव के करोड़ों नागरिकों के कल्याण के लिए योजनाएं लागू की गई हैं और उन योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भरपूर मिल रहा है। पूर्व सीएम ने कहा कि आज प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार है, जिस वजह से प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी 10 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रही है। ये यात्रा 21 दिसंबर तक राज्य के 264 प्रखंडों में निकाली जाएगी। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली अलीहातू से इस यात्रा की शुरुआत होगी। भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने बताया कि इस भारत जोड़ो यात्रा के तहत हर गांव, टोलों और कस्बों में पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, जिसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। झारखंड में जहां जो समस्या होगा, एक तरफ अगर सरकार आपके द्वार जा रही है तो इस यात्रा के माध्यम से हम भी उनके चौखट तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, हर चौखट तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हमने इसीलिए टारगेट दिया है कि एक पंचायत को हम 2 दिन में पूरा करेंगे। एक पंचायत को 2 दिन में गोया कि हर गांव और टोला हम कवर करेंगे। इससे 81 विधानसभा के 262 यात्रा एक साथ चल। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने केजरीवाल के कंस के वंशजों को सफाया करने वाला बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपना बयान वापस ले। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि केजरीवाल ने घोषणा कर बताया था कि उनका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, तो क्या वे खुद को भगवान कृष्ण या उनके वंशज घोषित कर देंगे? केजरीवाल की भगवान श्री कृष्ण के नाम पर राजनीति करने की घटिया और सतही मानसिकता बेहद निंदनीय है। साथ ही केजरीवाल को अपना बयान भी वापस लेना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे देश में यादव समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गुजरात में दिया गया यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि वे कंस के औलादों का समूल सर्वनाश कर देंगे। यह बयान सिर्फ जातिवादी ही नहीं, घोर नस्लवादी है और केजरीवाल ने इस बयान के माध्यम से एक ओपन प्रोवोकेशन किया है जो यादव समाज के विरुद्ध है और यादव समाज की छवि, क्रेडिबिलिटी और मान सम्मान को भी ध्वस्त करने का। झारखंड के हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड में 12 वफात के जुलूस का जश्न मातम में बदल गया। जानकारी के मुताबिक सिरमा पंचायत के छावनी पगार गांव में पुल के पास ईद मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान ट्रैक्टर में बंधे डीजे बिजली की 11,000 करंट वाले तार की चपेट में आ गए, जिससे ट्रैक्टर में सवार करीब आधा दर्जन लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिनमें से 5 लोगों को रिम्स के लिए रेफर कर दिया गया है, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल बड़गांव विधायक अंबा प्रसाद ने सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली और घायलों को इलाज के लिए डॉक्टरों से बातचीत की। गाड़ी में थे, जश्न मिलादुन्नबी का जुलूस था। हम लोग सब इमाम साहब ही सब हम लोग जा रहे थे। 11,000 बहुत दिनों से झुलसा हुआ है। मीटिंग करके उसको जो है तो हम लोग 11,000 को बोले कि इसको सेव कीजिए, लेकिन जय और अजय मिस्त्री लोग ध्यान नहीं दिया। सवाल ऐसा है कि जब 8 बजे प्रोसेस निकाला गया और वो ऊपर का जो 11,000 का जो वायर है वो बेगर केबल का, जब क्रॉस रोड है, एक रोड इधर से जाना है, एक रोड उधर से जाना है और उसी में टच हुआ 10 फीट ऊंचाई में क्या है 11,000 के तार को
कि ये बिजली विभाग का लापरवाही की वजह से ये हुआ है कि नहीं हुआ, इसे आप जरा बताइए। सवाल ये भी है कि अगर वो केबल लगा हुआ रहता तो ऐसा काम 11,000 तार बांध रहे थे, कुछ लोग कुछ काम कर रहे थे। उस काम के दौरान लीजिए ना, तो बिजली से सब लोग ग्रसित हो गए हैं, बहुत गंभीर रूप से सब जल गए हैं, घायल हो गए हैं। सभी को हम लोगों ने यहाँ पे प्राथमिक इलाज के लिए यहाँ पे सब आए और यहाँ से रेफर करके उनको भेजे गए हैं अभी। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स के ठेका कंपनी वीवीवीजी द्वारा मजदूरों को पूर्ण मासिक ड्यूटी नहीं दी जाने के खिलाफ मजदूरों में आक्रोश है, जिसको लेकर टेल्को मजदूर यूनियन ने आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस मामले को लेकर मजदूरों ने उप श्रमायुक्त को भी आवेदन दिया है, लेकिन इसका भी लाभ मजदूरों को नहीं मिला। आपको बता दें कि इस ठेका कंपनी के अंतर्गत करीब 50 ऐसे ठेका कर्मी हैं जिन्हें पूरे महीने भर में सिर्फ 1 सप्ताह की ड्यूटी दी जा रही है, जबकि ये तमाम कर्मचारी 10 वर्षों से ज्यादा समय से यही कार्यरत है। इसके खिलाफ अब एटेक की अनुषंगिक संगठन टेल्को मजदूर यूनियन आंदोलन करने की तैयारी में है। अभी हमारी योजना है कि टेल्को प्रबंधन को प्रेस के माध्यम से पहले इसकी सूचना जाए, वो प्रेस के माध्यम से छप करके वो देखे कि ऐसा कार्यक्रम हो रहा है मेरे खिलाफ। उसके बाद हम लोग, इन्होंने कहा ना कि लिफलेट के जरिए दूसरा चरण में हम लोग तमाम टाटा मोटर के गेटों में उसको बांटेंगे। उसमें एक नहीं, तमाम टाटा मोटर के ठेकेदार मजदूर के लिए चर्चा होगी। उसकी सामाजिक सुरक्षा का गारंटी करवाने के लिए, उसको देने के लिए हक। और उसके बाद तीसरा चरण में हम लोग गेट मीटिंग, धरना प्रदर्शन, ये सब। बिहार के मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने एक प्रोफेसर को गोली मार दी। गोली लगने से प्रोफेसर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर अनिल सिंह अपनी बीती रात को अपने घर जा रहे थे कि तभी बाइक पर सवार अपराधियों ने उन पर गोलियां चला दी। गोली चलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं डीएसपी अरुण गुप्ता ने बताया कि घायल अनिल सिंह ने किसी भी अपराधी को पहचानने से इनकार कर दिया है। बलुआ उगम पांडे कॉलेज के पास अनिल कुमार सिंह को गोली लगी है। खतरे से भी तक तो बाद बताया जा रहा है, इलाज चल रहा है। क्या मामला क्या है? किसी को देखने की बात नहीं बता रहे हैं और घटना के विषय में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। अभी अनुसंधान से यह क्लियर हो पाएगा। कितना गोली लगा है? एक गोली लगी है, पीठ की तरफ से लगी है और सामने से निकली। जी, बहुत दुखद घटना हुई प्रोफेसर अनिल सिंह जी के साथ। अभी मालूम हुआ कि बलुआ चौक पर कोई आया, गोली मार दिया। जीवन और मौत से खेल रहे हैं। आपराधिक वारदात जो बढ़े हैं, जिसका कारण है उगम पांडे कॉलेज। बिहार में वैशाली के गौरोल में मोहम्मद साहब के जन्मदिन को लेकर जुलूस निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जुलूस में नजर आए। आपको बता दें कि ये त्योहार आपसी भाईचारे और शांति का संदेश देता है और गरीबों मुस्लिमों की मदद करने के लिए भी प्रेरित करता है। वैशाली में भी 12 वफात के मौके पर मुस्लिम समाज के लोग गरीबों को नए कपड़े और राशन बांटते नजर आए। पूरे जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी सतर्क रहा। झारखंड के गुमला सदर थाना क्षेत्र निवासी महिला की अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद शव परिजन घर ले गए। लेकिन समाज को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई जब महिला के शव को परिजन रिक्शे से लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन प्रशासन की ओर से वाहन की कोई व्यवस्था नहीं की गई। थाना अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। 6 अक्टूबर को जब आरोपी प्रेमी ने शराब के नशे में घर पहुंचकर खाना मांगा और खाना जल्दी नहीं मिलने पर उसने महिला के साथ मारपीट की, जिससे वह घायल हो गई और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पापा मम्मी को मारे थे, झगड़ा हो गया था पी के, बस उसे थोड़ा थोड़ा बात में झगड़ा हुआ, फिर पापा मार दिए थे डेगची से। कब मारे थे? 2 दिन पहले। अब कब मरा ये आज मरा है सुबह में। और क्या चीज से मारा था? और ये लकड़ी उकड़ी से मारा था। कौन मारा? पापा। लकड़ी से मारा था। हाँ। तो फिर दिखाए थे, वही डेट हो गई। 10 दारू आने पी के आया था वो। नाम बतावे के पिकालक? बुटन चीक बढ़ाई।
उस मार दिया है उसको, मतलब दारू पी के आया था उसके समय। कब मारा? भात ये नहीं था इसी के लिए मार दिया था। क्या चीज नहीं था? भात मतलब नहीं बना था इसी के लिए मार दिए। हाँ, तब उसके बाद फिर? हाँ, उसके बाद बस नहीं है। बस शादी ब्याह, पहले इसका शादी ब्याह मेरा। बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार के साथ काबिज आरजेडी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में हो रहा है। अधिवेशन के पहले दिन पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हुई। बैठक से बाहर निकले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक पर गाली देने का आरोप लगाया। तेज प्रताप ने कहा कि श्याम रजक ने हमें गंदी गंदी गालियां दी। जब हमने कार्यक्रम के टाइम के बारे में पूछा कि आप टाइम बताइए, इस पर हमारे पीए और हमारी बहन को गाली दी। श्याम रजक का ऑडियो भी है जो मैं सोशल मीडिया पर डालूंगा और बिहार की जनता उसको सुनेगी। तेज प्रताप ने कहा कि ऐसे आरएसएस और भाजपाई सोच वालों को संगठन से बाहर करने का काम किया जाएगा। श्याम रजक ने हमें गंदी गंदी गालियां दी। जब हमने कल कार्यक्रम के बारे में यहाँ पूछा, हमने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारी बहन को गाली देने का काम किया श्याम रजक ने। वो ऑडियो भी है जो कि हम अपने पेज से डालेंगे और पूरी बिहार की जनता को सुनाएंगे। ऐसे आरएसएसी को, ऐसे भाजपाइयों को संगठन से बाहर किया। हमने समय पूछा, हमने टाइम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।